वो 10 लाख रुपए आधा एकड़ में कमाता है। आधा एकड़ में 1 साल में आप 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आपको आज एक दोस्त के ही खेत में ले आया हूं और हम अमूमन आते रहते हैं इस खेत में, लेकिन ये आज समझ आया कि ये भी एक वीडियो कवर करने का माध्यम बन सकता है और आप लोगों के लिए पॉजिटिव तस्वीरें या फिर पॉजिटिव चीज़ें मैं ढूंढता रहता हूं, या फिर आपके फ़ायदे की जो मेरे साथ व्यूअरशिप जुड़ी है उनके लिए हमेशा, और ख़ास करके जो किसान या किसान परिवार के साथ जुड़े बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है, और जो लोग किसानी करते हैं उनके लिए ये वीडियो है। आधा एकड़ में 1 साल में आप 1.5 लाख रुपये कमा सकते हैं। कमाल की बात है ना। अगर आप गेहूं बोएंगे या फिर दूसरी चीज़ें जो गर्मी की या सर्दी की फसलें होती हैं वो बोएंगे तो 20-30 हज़ार रुपये भी मुश्किल से कमा पाते हैं, आधा एकड़ की बात करें तो। लेकिन इस तरीके से आप 1.5 लाख रुपये कमा सकते हैं। किस तरह कमा सकते हैं वो मेरे साथ मेरा दोस्त है, मित्र है राहुल, और राहुल चौरान फ़िलहाल आज स्क्रीन पर है, और इससे मैं चर्चा कर रहा था तो समझ आया कि कैसे ये कमा रहा है। क्योंकि इसने देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है पालक, उसके साथ ये पत्ता गोभी, फूल गोभी। चलो मैं आपको बताऊं। हाँ जी, तो फिलहाल कमाल है भाई। 1.5 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं राहुल? पहले तो सभी किसान भाइयों को, दोस्तों को राम राम जी। तो हम बात करें, जैसे आपने बताया कि आधा एकड़ से 1 साल में 1.25 लाख के आसपास हम ले सकते हैं। तो ये कैसे, ये जरिया सिर्फ एक से ही हो सकता है, मल्टी क्रॉपिंग से ही। मल्टी क्रॉपिंग से ही हम इतनी फसल ले सकते हैं। जैसे साल में हम 3 बार फसल लेंगे, तो आपको मैं दिखा देता हूँ आधा एकड़ में कैसे क्या है। क्या है? जैसे ये पालक हो, देखो ये पालक है, ये पालक है मेरे ख्याल से 1 एकड़ का 10वां हिस्सा। इसकी हम 5 या 6 बार कटाई कर चुके हैं। मैक्सिमम पालक 12-13 क्विंटल जा चुकी है। तो हम एवरेज लेके चले, इसका रेट 12 रुपये किलो, तो 10-12 हज़ार की पालक जा चुकी है। थोड़ा इस तरफ आ जाए, कैमरे की तरफ देख के बताएं। 10-12 हज़ार की पालक है। उसके साथ लगती है, अब दिखाता हूँ, प्याज की पौध रेडी है जो अभी बिक्री के लिए है, जो कम से कम 1 एकड़ की पौध है। ये भी बिकेगी 30 से 35 रुपये स्क्वायर फीट। ये अभी लग जाएगी अभी दिसंबर के अंदर। लगभग 8-10 हज़ार के आसपास, 8-10 हज़ार की पौध ये जाएगी आराम से। ठीक है, और पालक अभी चलेगी आगे तक। तो मतलब पालक से कितना आपने 10-12 हज़ार रुपए? 10-12 कमा लिए, पर पालक का टारगेट है 20 से 25 हज़ार का। 20 से 25 हज़ार तक आराम से पालक। 4 महीने की फसल है, 4 महीने अगर बात करके चले। इसके बाद ये गोभी है। इसके साथ उससे पहले लगाए थे गाजर के बेड, हम लगा सकते हैं पहले। ठीक है, गाजर के बेड लगा दी, पहले गाजर लगा दी, फिर पौध तैयार की गोभी की। तो जो बीच के अंदर जो नालियां थी उसमें लगा दी हमने गोभी। तो मल्टी हो गई, गाजर भी तैयार होगी साथ के साथ, और साथ के साथ गोभी भी रेडी होने वाली है। देख सकते हैं दोस्तों, मात्र इतनी सी जगह में हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। ये फुल रेडी होने को 10-15 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाएगी इनकी गोभी की। इससे बड़ी दूसरी साइड है। अच्छा, ठीक है। तो बात करें इसमें भी आप 8-10 हज़ार रुपए या ज्यादा ही कमा सकते हैं। देखो मैंने लगा रखी है पौध कम से कम 5-6 हज़ार। 3,000 पौध बंद गोभी और 3,000 फूल गोभी। तो हम एक एवरेज मान के चले, एक फूल हम 10 रुपए का मान के चले, या कम से कम लेके चलो आप 5-6 रुपए का एक फूल। तो 5,000 पौध लेके चलो, 25 हज़ार की ये आराम से जाएगी। कमाल की बात है भाई। नीचे से नीचे सोचता है किसान भाई, फेंकनी ही पड़ेगी ना उस हम वाला नहीं रहे, हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। 3 साल से हम कर रहे हैं, कंक्लूजन पे निकलेंगे कैसे किए जाए। ये टमाटर लगा दिया आपने? यहाँ पे थी मिर्च, आप देख सकते हो, ये सर्दी की वजह से हो गई है खराब। अब इनके बीचों बीच लगा दिए टमाटर। अच्छा, एक चीज खराब होगी तो आपको यूं है ना, ठहर जाना है, आपको दूसरी प्लानिंग तैयार रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तभी तो टमाटर लगा दिया कामयाब होगा। टमाटर अभी जैन फैब में अभी लगेंगे और लगते जाएंगे, पौध तैयार हो रही हैं। अच्छा, तो ये देख सकते हैं भाई, फिलहाल टमाटर से भी आप इजीली कमा सकते हैं ठीक ठाक। ये भी गोभी है। हाँ, ये गोभी बस लगने वाली है फूल। अच्छा, और उसके बाद ये आपने लगा दिया। और इसके साथ सबसे अच्छी बात है कि आधा एकड़ में हमने बाग भी लगा रखा है। जैसे ये देखो मौसमी के पौधे हैं, साथ के साथ ये तैयार हो रहे हैं। ये प्लस पॉइंट है आपका। ये प्लस पॉइंट है, हर लाइन में 3-4 लाइन है, और साथ आगे चल के एप्पल का बाग भी है, एप्पल बेरी का। आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ये मुझे समझ आई कि जैसे आप बागवानी करते हैं तो उनके बीच में आपको गैप तो देना पड़ता है। गैप तो आप फ्रूटिंग के साथ साथ कह सकते हैं कि फ्रूट के साथ साथ आप फलदार पौधों के साथ साथ ये सब्जियां भी लगा सकते हैं। दो खेती ले सकते हैं। किसान भाई क्या करते हैं कि आप किसी को मिसगाइड करते हैं, जैसे बहुत गहने पौधे लगवा देते हैं बाग के, तो बीच में से जगह कम बचती है, तो अच्छा, फल भी कम आता है तो, और वो जगह भी खराब होगी। कम से कम मैं तो रिकमेंड करता हूँ 15 से 20 फुट चौड़ाई हो। तो हम जब तक बाग तैयार हो 3-4 साल में बीचों बीच फसल लेते रहेंगे। अब एप्पल बेर की फसल है ये, इसके बीचों बीच अभी मैं गोभी, इसकी घिया की और त्योरी की और करेले की बेल लगा दूंगा बीचों बीच।
वो साथ के साथ तैयार हो जाएंगी 5 मार्च तक। अच्छा, ये तो भी ये multi कमाल है। cropping फिलहाल का भैया ही आप दिमाग लगा के खेती करोगे ना तो किसान कभी भी घाटे में नहीं जाएगा, क्योंकि डिमांड तो है। सप्लायर अच्छे बनोगे ना तो आप ज्यादा कमा पाओगे। और आधा एकड़ से 1 से 1.5 लाख रुपए, कमाल की बात है ना, 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात हो उससे जाती है। पहले बताऊं, अगेती फसल की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि सीजनल। हम सीजनल में तो वही भाव नीचे आएगा बिल्कुल। अच्छा, आपको पहले प्लान करना पहले पड़ेगा। ये देखो 3 बेड मूली के, ये तो अच्छा। खाली पड़े हैं, ये सारी बिक चुकी हैं मोस्टली। अच्छा। मूली खाली है ये, और अगेती फसल है। लोगों के खेतों में अभी मूली पैदा अभी होनी मूली शुरू ये होगी। हमारी बिक गई हैं। हाँ। अभी किसानों की लग रही हैं और हमारी बिक गई हैं। अच्छा, तो ये कितना आपने मात्र ये मात्र 3 बेड है ये, 1, 2 और 3 बेड। हम्म। 3 बेड में कम से कम 10,000 के आसपास जा चुकी है मूलियाँ। मतलब ये 10,000 थोड़ा सा रुपए के। 3 लाइनें हैं, और 3 लाइनों से 10,000 की बेच ली, और अभी और बिकेंगी थोड़ी, ये 1000 खड़ी 10,000 हैं, की। बिकेंगी वो ठीक है, नहीं तो आज दोस्त वगैरह लेके जाते हैं, परिवार अच्छा। वाले खाते हैं। अच्छा, ये कमाल की बात। ये और ये गोभी आप गोभी और देख आगे। सकते हो, आगे ये है आलू के बेड। अच्छा, आलू भी लगा दिया। तो आलू में भी क्या मान के चल रहे हो, आलू कितना आलू हो देखो सकता है? थोड़ा सबके वरना वो बोलते हैं ना, हर चीज देके नहीं जाती। हाँ। हम झूठा दावा नहीं करेंगे ये लग गए। अच्छा, थोड़ा इनको सा ठंड बीज का, लग गई है, क्या हो थोड़ा गया? सा बीज का फर्क है, पता नहीं बीज है या कुछ फंगस की दिक्कत है। हाँ। थोड़ा सा प्रोडक्शन अब की बार कम आलू का। हाँ। वैसे देंगे अच्छे 4-5 हजार के आलू बिकेंगे आराम से। हाँ। घर का मतलब भाई थोड़ा सा घाटा इसमें होगा तो प्लस दूसरी प्लस चीज में हो दूसरी जाएगा। चीज है। तो आप समझ सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। और मात्र 3-4 महीने की फसल है ये। 3-4 महीने। गोभी अच्छा। देखो, मैं गोभी दिखाता हूँ, ये देखो ये तैयार होने को हो रखी है, फूल लगे हुए हैं इसमें। हम्म। सिर्फ 120 दिन की फसल बोलते हैं गोभी अच्छा। की। ठीक है, 35-40 दिन की इसकी पौध तैयार होती है, और 60 दिन में ये अपना फूल दे देती है। तो 15-20 दिन इसके फूल पकने के, 115 या 20 दिन में रेडी। अच्छा, तो भाई फिलहाल ये देख सकते हैं आप कि 3-4 महीने में आपने ये फसल ले ली 1-1.5 लाख रुपए की। तो उसके बाद देखो, फिर अगली इसको खाली करके इसी क्या में ये करेगा? बेड खाली हो गए। हाँ। ये बेड और गोभी जाते ही इसमें हम खरबूजे या तरबूज और घिया, त्योरी, जो भी आगे की सीजन की फसल है, मेन जो फसल आएगी ना अब किसान के लिए लाभदायक, ये जो फेब और मार्च में लगेगी, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। हम बोलते हैं कि सबसे अच्छी फसल वही आती है, तरबूज की, खरबूज की। तो सबसे बड़ी बात होती है राहुल भाई कि बीज की, जैसे आप कह रहे हो ना ये खराब हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो इसके लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए? बीज सबसे जो बड़ी किसान बात लगाते हैं ना, आलू की फसल ज़्यादा लगाते हैं, तो उससे जब आलू निकालते हैं ना, उस टाइम पे उनसे लेके बीज हम कोल्ड स्टोरेज में लगवाते हैं। लास्ट टाइम मैंने लगाया था, अब की बार नहीं लगाया मैंने। तो ये बीज और किसी से लिया था, तो शायद बीज में कमी है या पता नहीं किस नहीं, मेन बात ये है कि बीज कहाँ से अच्छा चुने। खाली आलू की बात नहीं कर रहा, सारा अच्छा, जितना ये बीज मैं आपको मोस्टली टोटली। बीज लेता हूँ हिसार से, या पौध वगैरह रिकमेंड करता हूँ बच्चेयू, या फिर हाथसी से पौध लेके आता हूँ। अच्छा, ये गोभी की पौध हाथसी से लेके आया हूँ मैं, भरोसे के आदमी से। और भरोसे से। मतलब जो संस्था, बड़ी संस्था हो, वहां से आपको लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क उठाओगे तो फिर मार खा जाओगे। सर्टिफाइड जो हैं, जो सेलर हाँ, हैं, बिल्कुल, उनसे आप बिल्कुल। अगर करोगे तो। और सबसे बड़ी बात एक चीज और दिखा दूं, आपने ये बाग लगा रखा है एप्पल बेरी का, इसने मुनाफा दिया कि नहीं दिया अब तक? अब की बार लेंगे इससे। अच्छा, तो ये कितने साल का हो गया आपका? ये तीसरी साल अब की बार। पिछली साल सर्दी की वजह से वो हो गया था, सर्दी लग गई थी, तो अब की बार फल अच्छा है। है। आप देखना चाहो तो मैं दिखा दूंगा आपको। अच्छा, फल भी। चलो वो भी हाँ देखेंगे, फल का भी हम देख लेंगे। और उसके साथ साथ अगर बात करें, ये कितने एरिया में आपका ये बाग? 1 एकड़ में। अच्छा, तो ये है कि यहाँ पे अगर आप बाग की वेट करोगे, या इसके साथ जैसे आपने वो गैप तो छोड़ दिया, लेकिन सब्जियों में कभी मार नहीं खाओगे। कभी जैसे नहीं, इसमें तो कभी। आपकी मार एक लग साल गई। खराब हो गए, सर्दी लग गई या जैसे भी फल खराब हो गया, इसमें होता है नहीं, कभी? नहीं होता। या नहीं होता? ज्यादा गेती लगाएंगे तो दिक्कत आएगी, और ज्यादा पछेती लगाएंगे तो दिक्कत आएगी। अच्छा, इसको आधा एकड़ को कितने लोग हैंडल कर सकते हैं, या खाली एक आदमी? अकेला मेरे मामा जी रहते हैं, वो साथ में हेल्प करते हैं। यहाँ पे वो फसल की खेती करते हैं, तो वो हेल्प करते हैं। तो कोई ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं, आप देख लो। ना लेबर की जरूरत, ना किसी भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सेल कहाँ करते हो फिर? ये अपने मार्केट में ही पास अच्छा, में, मार्केट जो भी में। कोई कस्बा होता है, अच्छा। वहाँ पे दुकानदार हैं 3-4, उनकी पूर्ति हो जाती है। और इसके बजाय किसान खुद बेचना चाहे तो उससे ज्यादा और मुनाफा हो उससे ज्यादा सकता है। ये तो है अगर ही। रोड साइड कोई है या दाएं बाएं उसके नजदीक रोड लगता है तो और ज्यादा मुनाफा हो सकता है। मतलब ये 1.5 लाख 2 लाख भी हो सकते हैं, 2.5 लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके ही खेतों से चीजें जाके रेडियो पे दुगने भाव में बिकती, और मंडियों वाले उससे ज्यादा कमाई करते हैं। देखो, मैं विनोद भाई आपको बता दूं, मेरा मोटिव ये नहीं है कि कमाना, कि मैं किसानों को जागरूक करना चाहता हूँ। काम तो अपना है ही, और जॉब करते हैं और अपना बिजनेस है, पर साथ के साथ कि आसपास के किसान जागरूक हो, और ऐसे मल्टी क्रॉपिंग के साथ ऐसी खेती करें, परंपरागत खेती को छोड़कर, तो अच्छा मुनाफा लेंगे। 3 एकड़ है किसी के पास, मान के चलो 3 किले हैं, तो मैं कहना चाहूँगा आधा एकड़ या 1 किले में सब्जी खेती करें। अच्छा, ऑर्गेनिक को भी साथ में रखते हाँ, हो? सबसे बड़ी बात यही है, मैं आपको ऑर्गेनिक का दिखा सकता हूँ। खाद भी रेडी है, मैं केचुए की खाद डालता हूँ,
और आधा एकड़ मैं उनके लिए करता हूँ जितने मेरे आरे प्यारे दोस्त हैं, जैसे आप आ गए हाँ। और घर पे यूज करते हैं या रिश्तेदार ले गए, तो मोस्टली मेरे से जो जुड़े हुए ना फिक्स, वो ही लेके जाते तो मतलब इसमें आपकी पेस्टिसाइड ऐसा कुछ भी नहीं होता? आपको दिखा दूंगा, खली है, हाँ। वर्मी कंपोस्ट है, या कुछ मैं खुद के बनाता हूँ, कोई देसी खाद, गुड़ गोबर गाय का मूत लेके वो बनाता हूँ, उनकी स्प्रे होती है। हाँ, मामूली थोड़े डीएपी वगैरह तो देखो डालने पड़ते हैं थोड़े बहुत, वो भी धीरे धीरे आपकी है ना चेंज वो हो खत्म। सकते हैं अगर आप समझदार बनोगे। एक तो एकड़ फिलहाल मैंने भाई, देसी का आपको बता दूं, 1 एकड़ 5 साल से 1 किला देसी का बना रखा है, बिल्कुल गेहूं का, उसमें गेहूं, बिल्कुल अच्छा। प्योर ऑर्गेनिक गेहूं। तो गेहूं उसमें खाते कितना हैं। डाउन कितना है अगर रेशियो की बात करें? स्टार्टिंग में बात करें और लेते हैं 20 से 25 क्विंटल गेहूं, अपने निकले थे 6 क्विंटल गेहूं अच्छा। स्टार्टिंग में। और अब कितना जा रखा है? हर साल 1-2 क्विंटल बढ़ रहे हैं, तो अब जा रखे हैं 9-10 के आसपास। 10 क्विंटल के आसपास, आराम हाफ से पे तो आ निकालते हैं। रखा है, लेकिन कम से कम शरीर या खुद का ख्याल रखा जा सकता है। और आसपास में जितने भी किसान होते हैं जिनके 5 से 10 एकड़ है, वो शायद इतना जरूर करते हैं कि खुद के लिए तैयार कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है यही बिल्कुल, है राहुल भाई, बिल्कुल। कि बिना खाद का मैंने सुना है कि किसान है ना अपने लिए जरूर तैयार करते हैं, तो वो सबके देखो, लिए मैं तो तैयार ये हो। बोलूंगा, जिसके पास जमीन है, कुआं है ना, अगर वो खेत से सब्जी नहीं उगा रहा है ना, तो फिर वो किसान है ही नहीं। किसान दुकान के पे। नाम पे ठप्पा ही है फिर वो, अगर खेत से सब्जियां वगैरह खुद के लिए नहीं कर रहा है कुछ। जी, तो भाई सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए किस तरीके से 3 फसलें लेके यहाँ से मात्र आधा एकड़ से राहुल ट्राई कर रहा है और प्रयास कर रहा है, और ये कमाई भी कर रहा है। वैसे आप भी कमा सकते हैं। ये रोना नहीं रोना कि भाई 10 एकड़ होनी चाहिए मेरे पास, 20 एकड़ होनी चाहिए। दिमाग लगाओगे ना। और राहुल भाई ने मेरे को बताया कि एक व्यक्ति जिससे पौध लेके आता है वो 10 लाख रुपए आधा एकड़ में कमाता है। हाँ, पौध उसने बताया मेरे को हम्म, कि 10 लाख रुपए, 2 भाई हैं वो, और आधा या पौना एकड़ है अमित नर्सरी के नाम से। हासिल, उसको रिकमेंड भी कर दूंगा, अच्छे पौध देता है भाई, मैं 2-3 साल से ले रहा हूँ। तो 10 लाख की पौध बेच देता है वो, खर्चा निकाल के 2-3 लाख का बीज का खर्चा निकाल दो, 5-6 लाख रुपए आराम से कमा रहा है अभी वो। कमाल की बात है। कहीं पे आप जॉब करते हैं ना, उससे अच्छा है कि आप अपने राजा और अपने मालिक खुद बनिए और लोगों को काम दोगे। अगर आप धीरे धीरे ये चीज़ें करके और थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा या फिर अलग करना पड़ेगा लोगों से, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और रिजल्ट बड़े बेहतरीन है, बस प्रयास करने पड़ेंगे, बाहर निकलना पड़ेगा रूढ़िवाद से, परंपरावाद से और उन तरीकों से, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा, अब दौर अलग चल रहा है। तो उस दौर में आपको भी शामिल होना है। आपको पैसे की आपाधापी में, मॉडर्नाइजेशन में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, फिर आपको चेंज होना पड़ेगा। और चाहे बेशक आपके पास कम सुविधाएं हैं, लेकिन उन सुविधाओं में अगर आप अपने दिमाग लगा के, एफर्ट लगा के, स्मार्ट आइडियाज़ के साथ काम करोगे तो अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। राहुल भाई क्या कहोगे लास्ट में? देखो, मैं कहना चाहूँगा, तहसील अपनी लोहारू है, डिगावा कस्बा है अपना, गांव है मेरा बुंगला। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, आसपास के किसान है ना, ऐसे खेती करें और आगे बढ़ें। किसी को हेल्प चाहिए, मेरी चाहिए और किसी की चाहिए, डॉक्टर की चाहिए, मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, उनकी हेल्प करने को तैयार हूँ। मेरा नंबर आपको दे दूँगा, आप बात कर सकते हैं पौध के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, किसी की जानकारी लेनी है फसल की, कैसे बोएं कैसे नहीं, तो सब जानकारी हम देंगे आपको। हर किसान को हम जागरूक करना चाहते हैं और अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जी। ये अपना एरिया ऊपर बढ़े। सबसे बड़ा मोटिव यही है मेरा। तो अच्छा, तो ये प्याज की पौध जो है कोई ले जा सकता है अगर अभी ले लेके जाना चाहे? जाएंगे, ऑर्डर हो रखा है। अच्छा, हो गया ये हो गया है। तो भाई फिलहाल आने वाले वक्त में राहुल से आप कुछ आइडियाज़ के साथ आने वाले वक्त में अपने लाइफ में भी चेंज लेके आ सकते हैं। युवा किसान और पढ़े लिखे हुए, MSc तक कर रखी है भाई ने, उसके बाद फिलहाल ये खेती कर रहा है, नए तरीके से, मॉडर्न तरीके से खेती कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक हिस्ट्री तैयार करेगा आने वाले वक्त में। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसी स्टोरीज मुझे कवर करने को मिलती हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट कर दो, बताओ कि आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा किसान या कोई दूसरा, कोई भाई, कोई युवा प्रयास कर रहा है और चेंज लाने की, बदलाव लाने की कोशिश में फ़िलहाल वो जद्दोजहद में जुटा हो, तो हम उसे कवर करेंगे। इस वीडियो को शेयर कर दो। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।